नमस्कार साथियों। देखिए, भारत देश में शायद ही ऐसा कोई घर होगा, ऐसा कोई परिवार होगा जिनका अकाउंट किसी बैंक में खुला ना हो। आजकल हर घर में कम से कम 1 से 2 अकाउंट तो होते ही हैं लोगों के, चाहे किसी भी बैंक में हो, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये तो कंपलसरी है, आजकल होते ही होते हैं। लेकिन अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो क्या आप जानते हैं कि पैसा जमा करने और पैसा निकालने के अलावा 10 ऐसी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जो एसबीआई आपको देती है। अगर आप उन सुविधाओं को अभी तक नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको पूरा विस्तार से शुरू से लेकर अंत तक समझाऊंगा कि उन 10 सुविधाओं को आपको कैसे लेना है और कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, सब कुछ पूरा विस्तार से। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैसे तो अकाउंट कई तरह के होते हैं। सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, डिफेंस अकाउंट, है ना, चिल्ड्रन अकाउंट, मतलब कई तरह के अकाउंट होते हैं। लेकिन आज मैं सब कुछ कंबाइंड आपको बताऊंगा, अलग अलग नहीं बताऊंगा। मेन जो हमारा फोकस है वो सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट पर रहेगा और इन्हीं दोनों को मिला करके जो बेनिफिट आपको मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 पर आता है एसबीआई सैलरी अकाउंट। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये सैलरी अकाउंट वालों के लिए भी है और ये सेविंग अकाउंट वालों के लिए भी है। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे 70 से 80% दर्शक हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं उन 30% लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं पता। देखिए, सेविंग अकाउंट वो होता है जिसको हम लोग बचत खाता बोलते हैं हिंदी में। यानी आपने महीने में आपकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये आ रही है, घर का खर्चा निकालने के बाद 3-4 हज़ार रुपये आपने बचा लिए, उसको आप जमा कर रहे हो जा करके अकाउंट में फ्यूचर के लिए। बेटी की शादी करनी है, घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, उसके लिए उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट मतलब जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, 15-20 हज़ार, 50 हज़ार आपकी सैलरी आ रही है ना, वो सैलरी किस खाते में आ रही है उस खाते को बोलते हैं सैलरी अकाउंट। इन दोनों के बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 15-20-25 या उससे भी ज़्यादा हो, जो भी हो, और मान लीजिए कि अचानक से आज आपको जॉब से निकाल दिया गया, भगवान न करे, मैं बात बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आज आपको जो जॉब है वहाँ से हटा दिया जाता है। अब आपके सामने कई सारे संकट खड़े हैं। परिवार को पालना है, उनका खाना पीना, अगर रेंट पे रहते हैं तो उनका रेंट देना, है ना, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बहुत सारे काम होते हैं, दूध वाले का हिसाब, पेपर वाले का हिसाब, है ना, बहुत सारे काम हैं। तो वो सब आपके ठप पड़ सकते हैं क्योंकि अब आप जॉब से निकाल दिए गए हो, है ना। तो जब तक आपको नई जॉब मिल नहीं जाती तब तक आप घर के खर्चे कैसे चलाओगे? पुरानी सेविंग से चलाओगे। तो ऐसे में एसबीआई अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ये सुविधा देता है कि आप अगर चाहो तो 2 महीने की सैलरी ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। यानी आप 2 महीने की सैलरी भर का पैसा निकाल सकते हो। अगर 20 हज़ार रुपये पे आप जॉब कर रहे थे तो 40 हज़ार रुपये तक आप निकाल सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आपका पैसा वो कट जाएगा धीरे धीरे करके किस्तों में, और जो कुछ शर्तें होती हैं वो आपको बैंक जाके ही पता चलेगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको एक अच्छा खासा बैकअप मिल जाएगा 2 महीने का। उस 2 महीने के अंतराल में आप कोई नई जॉब आसानी से ढूंढ सकते हो और जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में नहीं। अक्सर अभी क्या होगा, मान लीजिए पैसे आपके पास नहीं है तो कोई छोटी मोटी जॉब आपको मिल जाएगी, आप वही पकड़ लोगे, सोचोगे चलो कुछ पैसा तो आए। ये चीज़ नहीं रहेगी। फिर आप आसानी से अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। अच्छा, सेविंग अकाउंट वालों के साथ क्या होता है? कई बार ऐसा देखा गया है कि गरीब मिडिल क्लास घर में अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और पैसा हमारे पास होता नहीं है। मान लीजिए कि घर में कोई बीमार हो गया और पैसा आपके पास नहीं है ना, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो ऐसे में एसबीआई अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को, स्पेशली जिनका जनधन खाता है, उनको ये सुविधा देता है कि आप 10 हज़ार रुपये तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, हर चीज़ की कंडीशन होती है, शर्तें होती हैं, वो आपको आपकी बैंक में ही पता चलेगी। तो फिलहाल 10 हज़ार रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा एसबीआई देता है। वो 10 हज़ार रुपये आप निकाल सकते हो, जो भी आपका काम है, खर्चा है, दवाई ववाई का, आप कर सकते हो। उसके बाद आप उसे दे दीजिएगा, निपटा दीजिएगा। तो ये फैसिलिटी मिलती है सैलरी अकाउंट होल्डर्स और सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। इसके बाद आ जाता है साथियों दुर्घटना बीमा कवर। कुछ एसबीआई अकाउंट के साथ पात्रता के अनुसार दुर्घटना बीमा कवर भी जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी खाताधारक के खाते के साथ बैंक द्वारा बीमा सुविधा प्रदान करी गई है और किसी दुर्घटना की स्थिति आपके साथ बनती है तो नियमों के अनुसार आपको बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह सुविधा सभी खातों पर लागू नहीं होती, इसके लिए बैंक की शर्तें और पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है। एयर एक्सीडेंटल कवर, है ना, रोड एक्सीडेंटल कवर,
मेडिकल एक्सीडेंटल कवर सब कुछ इसमें होता है और सबका एक इंश्योरेंस होता है, वो आपको मिलता है। लेकिन मैंने बोला ना कि कंडीशन पर डिपेंड करता है। आसान लोन सुविधा, एसबीआई अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के लोन देता है। देखिए, अगर आप एजुकेशन लोन, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गोल्ड लोन, है ना, और होम लोन, कार लोन, किसी भी तरह का अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप आसानी से ले सकते हो। विवरण इससे ये है कि अच्छा बैंकिंग रिकॉर्ड रखने वाले ग्राहकों को लोन स्वीकृति में किसी तरह की बाधा नहीं आती। अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर है तो फिर आपको हर तरीके से बैंक सपोर्ट करेगा और आपका साथ देगा। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और योनो एसबीआई का एक्सेस बैंक अपने सभी अकाउंट होल्डर्स को फ्री में देता है। आज के डिजिटल दौर में बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है। मान लीजिए आपको रात के 11 बजे किसी रिश्तेदार को पैसे भेजने हैं, बैंक बंद होने के बावजूद भी आप अपने योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से पैसे भेज सकते हो, है ना। क्योंकि देखिए, समय किसी का कोई देख नहीं आया। हो सकता है कि आपके घर पर, आप घर से बाहर कमाने आए हो, किसी दूसरे प्रदेश में पड़े हो और अचानक से आपके घर से आपकी फैमिली वाले कॉल करते हैं रात के 1-1:30 बजे कि अस्पताल आए हुए हैं, डॉक्टर 40,000 रुपये एडवांस मांग रहे हैं, तब वो मरीज को भर्ती करेंगे। अब रात में 1 बजे आपके लिए कोई बैंक तो खुली होगी नहीं, एटीएम भी कोई काम का नहीं, क्योंकि उससे वो पैसे आप ही निकाल सकते हो, घर वाले के पास तो होगा नहीं उस समय। यूपीआई से भी भेजोगे तब भी एक बार में 8-10 हज़ार से ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो ऐसे में योनो एसबीआई एप्लीकेशन अपने बैंकिंग कस्टमर्स को ये सुविधा देता है कि वो अगर चाहें तो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक अपने घर वालों को भेज सकते हैं। तो रात के 1 बजे हों चाहे 2:30 बजे हों, आप आसानी से अपने घर तक पैसा पहुंचा सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट सुविधा, देखिए, कुछ विशेष प्रकार के खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी छात्र या कम आय वाले व्यक्ति का बेसिक सेविंग अकाउंट है तो उसे हर समय खाते में न्यूनतम राशि रखने की चिंता नहीं है। आमतौर पर जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं वहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं रखते हो मिनिमम, तो 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से बैंक काटता है। गांव में ये लिमिट 3,000 तक है। हालांकि अब तो कुछ चेंजेस हुए हैं, गांव में शायद 1,000 हुआ है, शहरों में 3,000 तक हुआ है। वो आप पता कर सकते हो अपनी ब्रांच से कि आपके शहर में कितना है। निवेश और बचत योजनाएं, एसबीआई अपने ग्राहकों को विभिन्न निवेश विकल्प भी प्रदान कराता है। यदि कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 या 2,000 रुपये जमा करना चाहता है तो वह आरडी योजना के माध्यम से धीरे धीरे अच्छी बचत बना सकता है ना। क्योंकि एफडी हो चाहे आरडी, ये भविष्य में अच्छा निवेश आपको दे सकती हैं। इसके बाद है वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं। देखिए, एसबीआई सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कुछ जमा योजनाओं पर सामान्य ग्राहकों की तुलना में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप एफडी भी करवाते हो तो आम लोगों को अगर 6.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको 8.5% तक मिल सकता है। अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवाते हो तो उसमें भी अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलता है। एफडी में अगर आप 1 लाख रुपए तक का पर ईयर इंटरेस्ट मतलब ब्याज उठा रहे हो तो उस पर गवर्नमेंट को कोई टीडीएस नहीं देना। ये सुविधा भी बैंक की तरफ से ही मुहैया कराई जाती है। साइबर फ्रॉड से सुरक्षा, देखिए, बैंक समय समय पर ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की सलाह देता है। यदि किसी व्यक्ति के मोबाइल पर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर कोई लिंक आ रहा है या कोई आपको कॉल करके ओटीपी मांग रहा है तो ऐसा मत करिए, क्योंकि बैंक कभी भी कॉल करके आपको ओटीपी आपसे नहीं मांगेगा, ना ही कभी कोई आपको लिंक देता है ना। अगर ई केवाईसी करवानी है तो बैंक जाइए, क्योंकि अगर आप ये सब जानकारी दे दोगे, ओटीपी बता दोगे, लिंक पर क्लिक कर दोगे तो आपके बैंक के पैसे चोरी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा केवल एसबीआई के ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करें, चाहे केवाईसी करनी हो या पैसे जमा करने हो या निकालने हो। अन्य किसी थर्ड पार्टी ऐप का आप यूज़ बिल्कुल भी मत करिए। इसके अलावा नंबर 10 पर है, पूरे भारत में आप एसबीआई ऐप का एसबीआई अकाउंट का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो अकाउंट है वो उत्तर प्रदेश में खुला हुआ है क्योंकि अभी आप यहीं पर काम कर रहे हो और थोड़े दिनों बाद आपका मन नहीं लगा, आप किसी दूसरे शहर चले गए, किसी दूसरे राज्य चले गए काम करने। मान लेते हैं यूपी छोड़ के आप बिहार चले गए और बिहार में जाकर के आप जॉब करने लगे, तो वहाँ पर भी वहाँ की जो एसबीआई ब्रांच है वहाँ से भी पैसे निकाल सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो। क्योंकि पूरे भारत देश में एसबीआई एकमात्र ऐसी बैंक है जो पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत में आपको अपने अकाउंट का एक्सेस देता है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, कहीं पे भी हो, एसबीआई ब्रांच चले जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। तो जो भी डिटेलिंग थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए जो जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक